गुरुजी महाराज के पावन पवित्र दरबार में सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और आई हुई सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। प्रार्थना है गुरु जी से और विश्वास है कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि गुरु जी हमेशा अपनी संगत का, अपनी प्यारी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। दिस इज गुरु जी's unsaid promise to us, to all of us, कि हम कहीं भी होते हैं, हम हमेशा गुरु जी की नजरों में होते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी ऑल कैन हैव, वी ऑल कैन आस्क फॉर। तो इसलिए गुरु जी महाराज का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना आज फिर से सत्संग सेवा का अवसर देने के लिए, क्योंकि सत्संग सेवा एक ऐसी सेवा है जो गुरुजी ने खुद ही संगत को दी हुई है, बख्शी है अपने। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब से गुरुजी ने ये एक सुंदर परंपरा शुरू की, सत्संग शेयरिंग की। और गुरुजी ने अपने सामने संगत से कहा कि 10 सारियानु मैं की कीता तेरे वास्ते, गो एंड टेल एवरीवन, बताओ सबको जाके कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए क्या क्या करता है, कैसे तुम्हारी जिंदगियां संवारता है, कैसे तुम्हारे भाग्य बदलता है, हाउ ही रीराइट्स आवर डेस्टिनी। जैसे गुरुजी हमेशा अपने फिजिकल फॉर्म में मुस्कुराते हुए अपनी गद्दी पर, अपने सिंहासन पर बैठ के मंद मंद मुस्कुराते हुए सुनते थे जब संगत को कहते थे। एक दो वीडियोस भी हैं, सबने देखे होंगे, रेयर ही हैं पर हैं। कैसे गुरुजी खुद भी सुनते थे लेकिन साथ साथ बहुत शर्माते हुए, क्योंकि गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि गुरुजी के बारे में कोई इस तरह से पब्लिसिटी करे और कहीं जाके एंडोर्समेंट, जरूरत ही नहीं है, उनको क्या जरूरत है। लेकिन जो उनके सत्संग हैं वो अपने आप में सब कुछ बयान कर देते हैं। तो किसी को भी गुरुजी के बारे में बताना है तो सत्संग शेयर करिए, सत्संग बताइए गुरुजी के, वही सब कुछ कह देगा। गुरुजी ने खुद भी कहा कि किसी से मेरे बारे में बताना है, सत्संग करो उसके साथ। सत्संग करने का मतलब ही यही होता है कि हम जो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसको उस तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ, ऐसे करके पाठ करने के बराबर हम ये सत्संग शेयर करते हैं। और सत्संग जो करता है, जो सुनता है, दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। इसलिए तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना सुनवाने और करवाने का। सत्संग, अपना सत्संग आप खुद कराते हैं। आज भी जो भी कुछ गुरुजी मन में डालते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वाणी भी उनकी, मन भी उनका, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता। वी आर नॉट इवन मेयर इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर मेयर पपेट्स। गुरुजी जैसा चाहते हैं करवाते हैं। लेकिन शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि शुरू से बताओ। तो हमारी गुरुजी के साथ इस जन्म की जर्नी शुरू हुई ईयर 2003 से। हम शादी के 3-4 साल बाद यूके रह के वहां से गुड़गांव आए, और गुड़गांव में हमने घर लिया एक DLF में, जहां पे हमारी नेबर मिसेस भाटिया, उषा भाटिया आंटी थी, और उनके यहाँ जाना आना शुरू हुआ। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु के दर तक आपको ले गया, हमेशा उसके लिए आपके मन में बहुत शुक्राना होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने उनको माध्यम बनाया अपने तक बुलाने के लिए हमें। हम उनके यहाँ पे मैं जाती थी, कुछ इस तरह के जो पर्सनल थिंग्स थी कि उनका एक सैलून और अच्छा सा, काफी बहुत ही अच्छा सा एक था, तो उसमें मैं जाती
थी। मैंने पहले तो गुरुजी का स्वरूप देखा, उन्होंने पहना भी हुआ था गले में लॉकेट, लेकिन बार बार वो अट्रैक्शन होती थी, लेकिन पूछने का कभी ऐसा लगा नहीं। लिटिल बिट ऑफ माय बैकग्राउंड कि मेरा बचपन आई वुड से कि एक बहुत आध्यात्मिक फैमिली में बीता, क्योंकि मेरे फादर क्रिया योगी थे, एंड दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिया योगी। और जो महाअवतार बाबा जी और योगानंद जी हैं, वो हमारे घर में जैसे हमारे महान गुरुओं की तरह उनकी बहुत पूजा क्या, लेकिन हाँ उनका बहुत ध्यान होता था। और एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, वो हमारे लिए जैसे बाइबल हुआ करती थी। तो उसको पढ़ना रेगुलरली और उसके बारे में चर्चा करना, ध्यान करना, ये सब एक इस तरह का एनवायरमेंट था वेयर आई ग्रू अप इन अ फैमिली लाइक दैट। तो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महाअवतार बाबा जी हैं। अब मेरे मन में बचपन से बड़ी जिज्ञासा थी उनको लेके। महाअवतार बाबा जी जितना कुछ लिखा है के बारे में, वो पढ़ के तो मुझे वैसे ही, और हाई स्कूल में मैं थी तो मेरे फादर ने मेरा बहुत इंटरेस्ट देखा ध्यान में, योग में, इस किताब में, तो उन्होंने मुझे फॉर्मली क्रिया योग में दीक्षित कर दिया, इनिशिएट कर दिया। अब मेरी पूरी लाइफ सिर्फ महाअवतार बाबा जी की खोज में गुजर रही थी until I met गुरुजी। अब आफ्टर मैरिज एंड एवरीथिंग एक थोड़ा सा होता है, थिंग्स जस्ट गो टू द बैक बर्नर, लेकिन फिर भी मन के अंदर तो वो क्वेस्ट थी ही, हमेशा से थी। जब हम भाटिया आंटी के यहाँ गए और मैंने गुरुजी के स्वरूप, उन्होंने थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया, थोड़ा नहीं काफी बताया, और गुरुजी के सत्संग शेयर किए। सी अगेन, उन्होंने सत्संग शेयर किए, जो गुरुजी के ऐसे पुराने वाले सत्संग हैं जिनको सुन के, जो गुरुजी की मैं बोलती हूँ सिग्नेचर सत्संग हैं, क्योंकि वो सत्संग ऐसे हैं जो लैंडमार्क हैं, लैंडमार्क सत्संग हैं, जिनके बारे में सुन के, जिनको सुन के अचानक आपको लगता है कि गुरुजी हैं कौन, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। एक साथ दो जगह प्रकट हो जाना, किसी को डेथ बेड से बिल्कुल नई लाइफ दे देना, सो मेनी चाइल्डलेस कपल्स, उनको बेबीज ब्लेस करना, इस तरह के सत्संग। ये सुन के मन में काफी उत्सुकता हुई और वन फाइन डे गुरुजी का बुलावा आया, क्योंकि गुरुजी उन दिनों एम्पायर स्टेट में दरबार लगाते थे अपना, और एम्पायर स्टेट में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, वो गेटेड कम्युनिटी थी, वहां पे गुरुजी का दरबार थर्सडे टू संडे लगता था, 7 to 9 शब्द बाणी फॉलोड बाय द वेरी डिवाइन लंगर प्रसाद। इस तरह का कार्यक्रम होता था, हमें कुछ भी नहीं पता था। इवन जो एम्पायर स्टेट का दरबार है, वो एक जो रोड है जिसपे है वो अंधेरिया मोड़ आता है, फिर वो दिल्ली गुड़गांव रोड है, नोबडी कैन इवन नो, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं है कोई समझ ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक इतनी रूहानी दुनिया बसती है। कोई जान ही नहीं सकता कि यहाँ पे रातों रात एक ऐसा रूहानी दरबार लग जाता है कि, और सुबह होते ही सब बैक टू नॉर्मल वापस। उस तरह से हमें कभी नहीं पता चला, लेकिन जब गुरुजी की कॉलिंग हुई और गुरुजी का दरबार, गुरुजी ने उन दिनों में बहुत ऐसे ओपन नहीं किया हुआ था, और सिर्फ जिनको गुरुजी परमिशन देते थे वो ही संगत लेके आ सकते थे। तो उनको, आंटी को गुरुजी ने परमिशन दी हुई थी, और जिसको लेके आना है उसके लिए भी परमिशन चाहिए, एंड शी आस्क्ड फॉर परमिशन, और डेफिनेटली गुरुजी ग्रांटेड द परमिशन बिकॉज इट वाज इवेंचुअली हिज कॉलिंग। उनको तो पता ही होता है ना किसको कहाँ कैसे कब बुलाना है। तो जब हम फर्स्ट टाइम दैट वेरी ब्लेस्ड संडे ऑफ 2003 हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे, वो एक जो शुरुआती दौर के क्षण होते हैं वो इतने डिवाइन होते हैं, वो इतने आपके लिए इतने खास होते हैं कि वो कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपकी गुरुजी के साथ पहली मुलाकात, पहली आपकी जो लाइफ में गुरुजी ने पहली बार आपको अपने पास बुलाया। जब हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, बहुत जिज्ञासा मन में लिए हुए, मेरे मन में तो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा, कौन होंगे गुरुजी, कैसे होंगे। जितने सत्संग उन्होंने बताए थे उस हिसाब से तो मुझे लगता था कि ये तो कोई वैसे
लग ही नहीं रहे हैं जो नॉर्मली टीवी चैनल्स पे आते हैं या फिर कोई योग वाले टीचर्स होते हैं, वैसे तो नहीं है। कहीं महावतार बाबा जी जैसे तो नहीं है। मेरे मन में ये ख्याल था। जैसे ही हम अंपायर स्टेट पहुंचे, शाम हो रही थी, हल्का हल्का सा अंधेरा, ब्यूटीफुल समर इवनिंग, और गेट पे सिंगला अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा गुरुजी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर बैठे हैं। मैं इतनी क्यूरियस, चारों तरफ देख रही हूँ ये कहाँ आ गए। एक ब्यूटीफुल हॉल जैसा बड़ा सा कमरा, नीचे 3-4 स्टेप्स, वरांडा, देन स्टेप्स, और ब्यूटीफुल रेड एंड मरून कारपेट एंड मरून कर्टेन्स, एक बड़ी सी विंडो, उसके सामने गुरुजी का सिंहासन रखा हुआ है। जब आप नीचे उतरते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में किचन है, किचन के सामने एक कैबिनेट रखी है, और कुछ भी ऐसा फर्नीचर और नहीं है, सोफाज एंड ऑल। और जो लोग थे वहां पे बहुत कम ही थे, 7-8 लोग, वो नीचे ही बैठे हुए थे फ्लोर पे। हम भी जाके बैठ गए। मैं अभी तक बहुत क्यूरियस थी, कोई भी बात नहीं कर रहा था आपस में, सब बस बैठे थे किसी के इंतजार में, जैसे बस अभी कोई आने वाला है। और वही हुआ, खुशबू के झोंके की तरह गुरुजी अचानक अंदर प्रकट हुए। कहां से वो इतनी जल्दी जल्दी फास्ट चलते हुए आ गए, मुझे तो यही लगा कि प्रकट हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें आते भी नहीं देखा। वो इतनी फास्ट चलते हुए आके जो किचन के सामने साइड बोर्ड था उस पर आकर बैठ गए, एंड ही वॉज वेयरिंग ब्लैक ट्राउजर्स, अ बुश शर्ट एंड स्पोर्ट शूज, स्नीकर्स। आके बैठ गए, पैर के ऊपर पैर रख लिया और अपने हाथ के इशारे से सबको बुलाया। सारे जल्दी जल्दी उठकर उनकी तरफ जाने लगे, उनके चरण छूने लगे। हल्का सा वो कुछ किसी से बोल देते, हल्का सा किसी को देख लेते, बहुत कैजुअली। मुझे लगा कौन है ये, और बाटे आंटी ने कहा गुरुजी। तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी हैं? मतलब गुरुजी की कल्पना जो मेरे मन में थी, कोई रुद्राक्ष वाले गेरुआ कपड़े पहने, वृद्ध से लगते हुए, ऐसे कोई गुरु होंगे। और यही गुरुजी करते हैं कि आपका माइंड पूरा ब्लैंक कर देते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं क्लीन स्लेट हो जाते हैं। क्योंकि उनका स्वरूप मैंने देखा था, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनको मैंने देखा है। वो पहले ही दर्शन में वो ऐसा एम्प्टी स्लेट कर दिया मेरे दिल और दिमाग को। जब उनके पास गए, उनके चरणों में सर रखा, और गुरुजी ने सिर्फ देखा मेरी तरफ, और वो नजरें अभी तक मेरे दिल में उतरी हुई हैं। वो 1-2 लाइन है ना, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। ये गुरुजी की इंटेंस नजरें हैं, कभी भी आपके दिल से निकलती नहीं है। गुरुजी बैठे और मुझे लगा आई हैव कम होम कमिंग। That's the only feeling I can remember, or I can describe my feelings, in this word. It was like homecoming for me. हम लोग बैठ गए, गुरुजी अपने रूम में चले गए, और थोड़ी देर बाद गुरुजी आए अपने शहंशाहों के शहंशाह, ऐसे अवतार में। इतना नूर, इतना जलवा, सर से पैर तक नूर का दरिया। ऐसे सरसराते हुए बगल से गुजरे, सब उठ के खड़े हो गए और आके अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। कितनी मंत्रमुग्ध सी मैं सब कुछ देख रही थी, इतनी मंत्रमुग्ध, मेस्मराइज्ड। और उसके बाद जब बैठे, चाय प्रसाद आना शुरू हुआ, सिर्फ गुरुजी के ऊपर मेरी नजरें गई, और मैंने सिर्फ ये मन में सोचा, गुरुजी हु आर यू महावतार बाबा जी, जिनको मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रही थी। एंड उसके जवाब में गुरुजी ने सिर्फ नजरें उठा के मुझे देखा था, एंड आई गॉट माई आंसर। मेरी that search, that quest for divinity, it ended then and there. No more search, no more, looking for, nothing was left. It was only Guruji. उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं है, उनके अलावा कोई नहीं है।
सिर्फ वही है। उसके बाद चाय प्रसाद, फिर बहुत सुंदर शब्द चलने लगे। एक को नाम दे आए मन मेरे, ये शब्द चला था। नजर करे ते सिमरे आ जाए, ये शब्द चला था। गुरु जी के सामने के शब्द ऐसे हैं कि आज तक आपको टेलीपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इनटू द सेम दरबार। इतनी उन शब्द में शक्ति है, इतनी उनमें एनर्जी गुरु जी ने इन्फ्यूज की है, चार्ज किया है उन्हें। गुरु जी हैंड पिक करते थे शब्द संगत के लिए और कहते थे कि आज जो संगत आएगी उस संगत का कल्याण इस शब्द में है। तो हर शब्द अपने आप में इसीलिए स्पेशल है क्योंकि गुरु जी ने चुना है, हम सबके कल्याण के लिए चुना है। और उन दिनों ये भी कहा जाता था कि जब आप गुरु जी के यहाँ जाते हैं, जो शब्द चलता है वो शब्द आपके लिए होता है। और जब स्पेशली अगर आप एंटर कर रहे हैं दरबार में और मत्था टेक रहे हैं गुरु जी को, अगर आपके कानों में एक लाइन कोई शब्द की पड़ी है तो वो डेफिनेटली आपके लिए गुरु जी का मैसेज है। कितनी बार ऐसा होता था, कितनी बार ट्राइड एंड टेस्टेड, जो मन में क्वेरीज, डाउट्स कुछ भी होता था, वहां जाके शब्द के माध्यम से गुरु जी उसको पूरा आंसर कर देते थे। कभी भी दिन भर हम लोग ऑल वर्ल्डली चीजें, जॉब, किड्स, दिस दैट, और गुरु जी के दरबार में शाम को पहुंचे, ऑल टायर्ड सोल्स, ऑल वेरी सोल्स, जो भी दिन भर की जो भी कुछ अंदर रहता था वो सब गुरु जी के यहाँ जाके शांति से बैठकर वो शब्द सुनने में जैसे आत्मा के ऊपर से चढ़ा वो मैल निकल जाता था, फिर से वैसे ही शुद्ध, सिर्फ उस दिव्य आनंद में गुरु जी के सामने। गुरु जी वहां पे गद्दी पे अपनी बैठते थे अपने डिवाइन चोलों में, और गुरु जी का सिर्फ बैठना और गुरु जी का वहां होना बहुत होता था, आपको उनके सामने होना बहुत होता था। गुरु जी इसके अलावा कोई सरमन्स नहीं थे, प्रवचन नहीं करते थे। दैट वाज द वेरी यूनिक थिंग विच आई फाउंड सो डिवाइन अबाउट गुरु जी, सो अट्रैक्टिंग एंड सो डिफरेंट एंड यूनिक। क्योंकि प्रवचन दे के ऐसे करके तो यू जस्ट नेम इट एंड बहुत से लोग हैं, लेकिन गुरु जी साक्षात ईश्वर हैं। उनको आपको कहने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ अपनी नजरों से ब्लेस कर देते हैं। नजरें उठा के गुरु जी देख लेते, न जाने क्या क्या ब्लेस कर देते थे, ना सिर्फ वहां बैठे हुए लोगों का बल्कि उनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उन सब का। और ना सिर्फ वहां का प्रेजेंट मोमेंट बल्कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारा कुछ। क्योंकि टाइम जो है गुरु जी के दरबार में डज नॉट मैटर, लीनियर नहीं है टाइम की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। समय गुरु जी के हाथ में एक चक्र की तरह है, तो गुरु जी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। इतना भव्य, इतना दिव्य वो दरबार होता था, प्रकाश से भरा हुआ, एक अलग सा नूर, एक अलग सा प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो गुरु जी का स्वयं का होता था। ये नहीं कि कोई बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगे हैं, एक शैंडलियर था ऑफ कोर्स, और उसके अलावा तो नॉर्मल लाइटिंग होती थी, लेकिन वो गुरु जी का नूर था जो पूरे उस दरबार में फैला रहता था। जगमग करता हुआ दरबार था बिल्कुल। अंदर कदम रखते ही एक खुशबू और रोशनी से भरी हुई दुनिया में आप पहुंच जाते थे। वहां पे बैठ के कभी समय का अंदाजा नहीं होता था कि कितना समय हो गया, कहीं कोई घड़ी नहीं लगी हुई थी। अपनी घड़ियां तो हम लोग देखना ही भूल जाते थे, और मोबाइल तो खैर गाड़ी में ही रहता था अगर लाए है तो। इसलिए कभी भी टाइम का कोई कॉन्सेप्ट गुरु जी के सामने चलता ही नहीं था। और गुरु जी वहां जब आप जितनी देर बैठे हैं, आपको न जाने क्या क्या और ब्लेस कर रहे होते थे, न जाने क्या क्या। सिर्फ उतना ही नहीं जो आपको दिख रहा है अभी, उससे बहुत ज्यादा, मच मोर देन दैट, वे बियॉन्ड दैट। गुरुजी ने कहा था मेरी कितने कल्याण, मेरी कितनी ब्लेसिंग्स तो गुप्त होती हैं। और गुरुजी ऐसे इतने काइंड हैं कि कभी भी गुरुजी बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ दिल से उनका शुक्राना कर दें, दिल से उनको प्यार करें, सरेंडर करें उनके सामने, उतना ही बहुत है। इसके अलावा गुरुजी कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। हम लोग जब गए, ये भी अनदर सरप्राइज फॉर मी कि इतना कुछ
यहाँ पे है, और बदले में गुरुजी कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं। इतना दिव्य लंगर प्रसाद करवाया जाता है, इतना दिव्य लंगर प्रसाद, सारी संगत एक लाइन से 4 लोग एक थाली में शेयर करते थे, और सब कुछ इतना सिस्टमैटिक, इतना डिसिप्लिन वे में होता था, सब लाइक अपने आप से इनर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन वे में। अंकल बताते जरूर थे, लेकिन सब अपने आप से करते थे, किसी को कुछ ऐसा बोलना नहीं पड़ता था ज्यादा। संगत बहुत ज्यादा जब हो जाती थी तो संगत ऊपर भी बैठती थी, सीढ़ियों पे भी बैठ जाते थे हम। मैं कई बार सीढ़ियों पे बैठती थी और बाहर बरांडा तक में बैठ जाते थे, स्पेशली जब छोटे बच्चे साथ में लेके आए हों, जो कि बाद में फिर छोटे बच्चे भी लाना मना हो गया था। तो वो सब कुछ अपने आप इतने सुचारू, इतने व्यवस्थित रूप से चलता था, क्योंकि गुरुजी के हाथ में सारा कंट्रोल रहता था। रिमोट कंट्रोल हम सब के मन, मस्तिष्क, आत्मा का गुरुजी के हाथ में है, अभी तक है। जैसा चाहते हैं हम वहीं बैठते हैं। अगर हम सबसे पीछे भी बैठे हैं और गुरुजी ने अगर मन से हमें कहा, तो हम उठ के कहीं और जाके, अगर गुरुजी चाहते हैं कि हम वहां बैठे तो हम वहां बैठ जाएंगे। वी डोंट इवन नो दैट। ऐसे गुरुजी हमें चलाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे मन में कोई भी थॉट आता था और गुरुजी कहीं ना कहीं से वो एक इशारा, वो एक ऐसा सिग्नल मुझे मिल जाता था कि मुझे लग जाता था कि गुरुजी मेरे मन की बात जानते हैं। एक बार बहुत संगत हो गई थी एम्पायर स्टेट में, बहुत ज्यादा, क्योंकि गुरुजी ने दरबार खोल दिया था, दरबार गुरुजी ने ओपन कर दिया था, सबको इजाजत हो गई थी कि संगत ला सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ला सकते हैं, और ज्यादातर लोग लाने भी लगे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको लगता है कि ईश्वर है धरती पर, तो सबको उनके दर्शन करने चाहिए। जब बहुत संगत हो गई थी, और उसमें क्या होता था कि फिर बाहर जब लंगर का शुरू होता था, वो जब ओम नमः शिवाय चलता था, वो एक तरह से लंगर की बेल होती थी, उससे हमें समझ में आ जाता था कि अब ये इतना सुंदर शब्द बाणी का डीप एकदम जो मेडिटेटिव स्टेट है, जिसमें गुरुजी बैठते थे और कुछ नहीं बोलते थे। गुरुजी कुछ समय पे सिर्फ बैठ के संगत को अपनी नजरों से निहाल करते रहते थे, ब्लेस करते रहते थे, और ज्यादातर समय गुरुजी नीचे देखते रहते थे, ऊपर देखते भी नहीं थे। सिर्फ कभी कभी बीच में नजर उठा के पूरी संगत पे ऐसे अपनी नजरें घुमाते थे, डिवाइन नजरों से। जब अमृत की वर्षा होती थी पूरी संगत के ऊपर, वो बौछारें अमृत की भीग जाते थे सब उसमें। गुरुजी हमेशा हाथों से मुद्राएं करते थे, कुछ ना कुछ कहीं और रहते, वो सामने यहां दिखते थे इन दिस फिजिकल ह्यूमन गार्ब, लेकिन रहते वो कहीं और थे, किसी और सचखंड में, किसी और लोक में, न जाने कितनों का कल्याण करते हुए। हाथों से वो दिव्य डिवाइन मुद्राएं बनाते हुए, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, हाथों की उंगलियों को परस्पर थोड़ा रगड़ के वो इतनी दिव्य मुद्राएं बना बना के सबके भाग्य बदलते थे, जितने वहां पे हैं उनके भी और जो नहीं है उनके भी। रीराइटिंग संगत्स डेस्टिनी, फेथ, जिंदगियां बदल देते हैं। तो उस दिन भी संगत में काफी लोग थे, और हम सब उठ के बाहर जाने लगे, क्योंकि लंगर के 3 राउंड होते थे। 3rd राउंड में कक्कड़ अंकल बाहर आके बरामदे से जोर से आवाज लगाते थे, लास्ट कॉल फॉर लंगर। तो लास्ट कॉल फॉर लंगर तक हम रुके रहते थे, जिससे हमें वहां पे ज्यादा रुकने का समय मिले। बिकॉज अगर गुरुजी आज्ञा दे देते हैं, गुरुजी से एक बार आज्ञा मिल जाए तो फिर आपको सीधे घर जाना होता है, उसके बाद आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, बीच में रुक नहीं सकते। गुरुजी ने कहा मेरी ब्लेसिंग लेके सीधे घर जाओ, तो सीधे घर जाना होता था, और उसके बाद आप वहां रुक भी नहीं सकते थे। तो इसलिए हम थोड़ा सा साइड में होके पिलर के पास कहीं खड़े हो जाते थे कि लास्ट कॉल पर लंगर होगा, उसके बाद जाएंगे। तो उस दिन जब बाहर निकल रही थी और गुरुजी के चरणों में मेनका गांधी आंटी बैठी थी, और जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरे मन में बस एक थॉट आया, जो पहले दिन भी आया था, अरे यहाँ तो बहुत सारे VVIPs आते हैं। और पहले दिन तो ये भी लगा था, डू वी रियली बिलोंग हियर, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ सेलिब्रिटीज, पेज 3 पर्सनैलिटीज एंड VVIPs एंड पॉलिटिशियंस ऐसे लोग दिख रहे हैं, और गुरुजी के लिए सब बराबर हैं सारे। जब एक थाली में 4 लोग बैठ के खाते थे, कोई नहीं किसी को पूछता था किसका सोशल स्ट्रेटा कहाँ है, क्या है, किसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये सब तो कभी
दिमाग में भी नहीं आता था। और जैसे मैंने उनको देखा, एक वही पुराना विचार दिमाग में फिर से फ्लैश हुआ, और उसी क्षण गुरुजी ने अपने हाथ के डिवाइन इशारे से, जैसे वो हाथ से इशारा करके बुलाते थे, बस उनकी उंगलियों का इशारा बहुत होता था हमारी आत्मा को अपनी तरफ खींचने के लिए। उन्होंने वही डिवाइन इशारा किया और अंकल ने भी कहा, आंटी जाओ, सिंह अंकल ने कहा, और मैं गई और गुरुजी के चरणों में जस्ट बैठ के मीनका आंटी और मैंने और 2 और संगत, हमने लंगर प्रसाद शेयर किया, ग्रहण किया, और 2 बहुत अच्छी सीख उस दिन उन्होंने मुझे दी। फिनिश योर लंगर हियर, और दूसरा, अपना लंगर खुद फिनिश करो। ये 2 सीख भी जरूरी थी मेरे लिए इस दिन, इसलिए गुरुजी ने उस दिन मुझे उनके साथ बैठाया। कितनी बार, कितने क्षण ऐसे होते थे, गुरुजी बिना कहे सब कुछ कर देते थे, जब कहने की जरूरत ही नहीं है, बिना बोले ही, बिन बोले सब कुछ जानता। तो उनके सामने सिर्फ होना भर बहुत होता था, उन्हें आपका सब कुछ पता होता था। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ, मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने का मतलब ही यही है कि ऐसा सोल जो हमारी जर्नी है अभी तक की, whatever we have been through, whatever we have done in our previous lives also, सिर्फ इस जन्म का नहीं है ये संबंध, न जाने कितने पुराने जन्मों का है। गुरुजी हमें एज अ सोल देखते हैं। जैसे हम गुरुजी के सामने आते हैं, गुरुजी एक क्षण में हमें स्कैन कर लेते हैं एज अ सोल। गुरुजी सिर्फ वही देखते हैं, हमारी आत्मा, और उन्हें कोई कुछ भी नहीं गुरुजी के सामने दिखा सकता कि हमारा ये स्टेटस है, हमारा ये समाज में स्थान है, हमारा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है। नथिंग मैटर्स, नथिंग एट ऑल। गुरुजी के लिए आपकी सोल कैसी है, बस उतना मैटर करता है। कितनी बार ऐसा होता था। एक बार शुरू में ही गुरुजी कुछ संगत को तांबे का लोटा यानी गड़वी ब्लेस करके देते थे। अगेन सबको नहीं देते थे, और रीजन गुरुजी को पता होता था किसको देना है, किसको कैसे ब्लेस करना है। तो गड़वी देना गुरुजी की ब्लेसिंग का एक तरीका था, एक मोड था, और गुरुजी कुछ संगत को गड़वी ब्लेस करके देते थे। गड़वी वर्ड भी मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे बाद में पता चला। तो एक बार बस गुरुजी के सामने मत्था टेका और गुरुजी ने कहा, गड़वी ले आई, और गुरुजी जल्दी से बोलकर फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं करते थे, आपको समझ में आया हो चाहे ना आया हो। उसके बाद गुरुजी इधर उधर देखने लगते थे या किसी से बात करने लगते थे। तो मैंने माथा उठाते हुए, दोबारा पूछने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन ये गड़वी वर्ड भी मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, मुझे नहीं आता था। और मैंने बाहर निकल के फिर पूछा आंटी से कि उन्होंने कुछ लाने का बोला है, इस टाइप का बोला है, और आंटी ने कहा वो कॉपर का टम्बलर है, गड़वी बोलते हैं उसको, वो लेके जाना आप। उसके बाद हमारी एक रिलेटिव थी आरकेपुरम में, उनके घर में, उनके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में गुरुजी ने एक प्राइवेट सत्संग में गुरुजी आए। नाउ प्राइवेट सत्संग वो होते थे जहां पे गुरुजी जाते थे, और सारी संगत के लिए वो ओपन नहीं होता था, सिर्फ जिनको गुरुजी कहते थे उनके लिए, और जो जिसने होस्ट किया है उनके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनके लिए। तो हम भी उनके फैमिली थे, फैमिली मेंबर। तो हम वहां पे गए आरकेपुरम में। गुरुजी ने खुद से कहा कि नीचे पार्किंग लॉट में स्टेज लगवाना, गर्मी के ही दिन थे, और गुरुजी ने लंगर का मेन्यू खुद से बताया, साउथ इंडियन इडली डोसा सांबर चटनी का लंगर मेन्यू, सैटरडे था वो, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डे। और जब हम गए वहां पे और गुरुजी व्हाइट चोले में आए और स्टेज के ऊपर बैठे हुए गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, और सिंस इट वाज लाइक ओनली फॉर फ्यू पीपल, तो संगत भी कम थी, तो थोड़ा ज्यादा और गुरुजी के अच्छे दर्शन हो रहे थे। गुरुजी से थोड़ा और लग रहा था कि गुरुजी से थोड़ा और इस समय जाके थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि गुरुजी शायद कुछ बात करें, क्योंकि एक मन में शुरू में ये रहता था कि गुरुजी बात नहीं करते हैं, गुरुजी बात नहीं करते। बाद में समझ में आया कि गुरुजी को बात करने के लिए आपसे बोलने की जरूरत नहीं है, गुरुजी आपसे बहुत बातें करते हैं टेलीपैथी में। मेरा जो भी क्रिया योग का बैकग्राउंड था, जो भी मेरे ध्यान के अनुभव थे, वो सब मैंने गुरुजी के दरबार में जाके प्रैक्टिकल कैसे होता है, वो सब तो बुकिश नॉलेज थी, अब तक की थ्योरीज थी खाली,
जो उनका प्रैक्टिकल था वो मैंने गुरुजी के दरबार में देखा जाके। तो वहां पे गुरुजी बैठे थे, तो मेरी वो जो आंटी थी वो मुझे लेके गई और मैंने फिर से गुरुजी के चरणों में मत्था रखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि गुरुजी ने फिर से कहा, गड़बी ले आई, बोला ना। बस इतना बहुत था। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे जानते हैं। मैं तो बहुत नई हूं यहाँ पे, मुझे तो लगता है कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, गुरुजी के आसपास बैठे रहते हैं, मुझे तो गुरुजी जानते भी नहीं होंगे। और गुरुजी को ये याद था कि उन्होंने मुझे गड़बी लाने को कहा और मैं लाई नहीं हूं। दैट वॉज द डे आई रियली सरेंडर टू गुरुजी। क्योंकि मुझे लगा कि जब गुरुजी जानते कुछ, जब मेरे बारे में जानते हैं, जब सब कुछ जानते हैं, then there was no desire left, there was no resistance left actually। गुरुजी के सामने हम जब भी बैठते थे, हम में से किसी को याद नहीं होगा कि हमारे मन में क्या चल रहा होता था, क्योंकि गुरुजी हमारे मन की स्थिति ऐसी कर देते थे, एकदम ब्लैंक स्लेट कर देते थे। तो मुझे भी आज तक कभी भी कुछ नहीं याद आता कि गुरुजी से कभी मैंने कुछ मांगा था मन में या कुछ कहा था, क्या किया था, लेकिन सब कुछ होता चला गया अपने आप ही। Our life started becoming very beautiful। हर तरह से जिसको हम बोल सकते हैं मटेरियलिस्टिक टर्म्स, प्रोग्रेस, सक्सेस इन प्रोफेशन। मेरे हस्बैंड विकास अंकल हर तरह से प्रोफेशनली गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। He was from IIT Delhi and he was he is still a very technical minded person। लेकिन गुरुजी ने उनका पूरा कायाकल्प कर दिया, वो बहुत स्पिरिचुअल हो गए और एंड प्रोफेशनली बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। बच्चे स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन, गुड़गांव में DLF में अपना घर, जिसके कागज भी हम गुरुजी के सामने लेके गए जब घर हमने खरीदा, और DLF का अपार्टमेंट अपना और गुरुजी के सामने, क्योंकि उस टाइम पे लोग लेके आते थे, वीजा के फॉर्म्स भी लेके आते थे, घर खरीदते थे तो उसके पेपर्स लेके आते थे, तो हम भी लेके गए, क्योंकि हमें लगता था गुरुजी देख लेंगे या गुरुजी के सिर्फ चरणों भर में रख देने से वो ब्लेस हो जाएगा, हर चीज ब्लेस हो जाती है। और हमने वही किया और हमने वो घर के पेपर्स ले जाके गुरुजी के चरणों में रख दिए एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, उस घर को बहुत ब्लेस किया। फिर हर तरह से गुरुजी ने बहुत संभाला। आई कंसीव्ड विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ गोइंग टू गुरुजी, और मेरी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी के दरबार में इतनी स्मूथली निकली। मैंने मतलब अगर प्रेगनेंसी में कुछ खाया होगा तो सिर्फ गुरुजी का लंगर। आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग एट ऑल। लेकिन गुरुजी के यहाँ जाके दरबार में बैठ के वो पूरा लंगर, उल्टे गुरुजी उस दिन डबल लंगर करवा देते थे, सिंगलंगर और रोटी प्रसाद लेके आ जाते थे, डबल मिठाई मिल जाती थी। ऐसा होता था अक्सर जो है, लंगर के बाद फिर से गुरुजी और लंगर खिला देते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत फुल हो गए या बहुत ओवर ईटिंग हो गई। नेवर। हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत लाइट फीलिंग आ रही है। जब निकलते थे इतना अच्छी तरह से तृप्त होके और गाड़ी तक जाते थे एम्पायर स्टेट में, जहां बाहर गाड़ी पार्क होती थी, तो भी बिल्कुल लाइट फीलिंग होती थी। ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इतना दिव्य लंगर प्रसाद है। गुरुजी ने खुद कहा कि गुरुजी की ब्लेसिंग लंगर प्रसाद में बहुत ज्यादा है। जो भी लंगर प्रसाद वहां बनता था सिंपल होता था, येट सो डिवाइन एंड सो टेस्टी। राजमा, आलू बढ़िया, वो एक ग्रीन चटनी बहुत मिर्चों वाली, एंड चपाती प्रसाद, मीठे में लड्डू या बर्फी। एक बार दिवाली का समय था और दिवाली पे गुरुजी के बगल में एक टेबल, राउंड टेबल रखी रहती थी, उसमें एक परात होती थी जिसमें मिठाई रखी रहती थी, लड्डू एंड बर्फी, यूजुअली लड्डू एंड बर्फी, और गुरुजी अपने हाथ से देते थे। तो उस दिन दिवाली थी, 2005 की दिवाली, और बहुत संगत आई थी। हम भी तैयार होके गए बिल्कुल। मैं आई वोर अ रेड साड़ी फ्रॉम माय वेडिंग कलेक्शन एंड ड्रेस्ड अप एंड डेक्ड अप नाइसली, एंड गुरुजी के सामने पहुंचे और लंगर किया। और मेरी नजर पड़ी गुरुजी के जो बगल में परात रखी थी उसमें मिठाई और गुरुजी पे, और मैंने देखा गुरुजी तो ऐसे खुले हाथों से प्रसाद देते हैं कि उनके एक हाथ से दिया हुआ प्रसाद
संगत के दोनों हाथ ऐसे भर जाते थे, ओवरफ्लो होने लगता था, और बाहर जाके उसको सिर्फ डायरेक्टली फ्रॉम माउथ खा सकते थे। देयर वाज नो अदर वे। और गुरुजी ऐसे खुले हाथों से प्रसाद दे रहे हैं, तो जब तक लंगर का ये राउंड खत्म होगा हम बाहर जाएंगे, हाथ धोएंगे, जो कि एक प्रोटोकॉल था, और फिर अंदर आके आज्ञा लेंगे। तब तक तो गुरुजी ये सारा प्रसाद संगत में बांट देंगे। इतना सोचना भर था कि देखिए गुरुजी कैसे आपके मन की एक एक बात जानते हैं। फिर वही गुरुजी का डिवाइन इशारा हाथ का उनका आया, और जिसके लिए होता था वो समझ जाता था। ऐसा गुरुजी का आपके ऊपर कंट्रोल है, आपके माइंड पे, आपकी सोल पे। वो जो उनकी उंगलियों का डिवाइन, उनकी उंगलियों की डिवाइन मूवमेंट, हरकत, उससे इमीडिएटली मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने बुलाया। और उस दिन आई थिंक ये प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ पहली बार और शायद आखिरी बार, कि बिना हाथ धोए बाहर मैं गुरुजी के सामने गई, और गुरुजी ने हाथ में उठा के इतना सारा प्रसाद, जब तक मैं गुरुजी की तरफ जा रही थी, गुरुजी उस लड्डू एंड बर्फी को, प्रसाद को हाथ से अपने मिक्स कर रहे थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा गुरुजी अपने डिवाइन हैंड से उस प्रसाद को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इतना मिक्स कर दिया था उन्होंने कि वो बड़ा सा बॉल जैसा बन गया था, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि लड्डू है कि बर्फी है, दोनों का मिक्सचर हो गया था। और उसको गुरुजी ने मेरे हाथ में रख दिया अपनी उसी एक डिवाइन मुस्कुराहट के साथ में, और मेरे हाथ में रखा, और मेरी हथेलियां और मेरा दिल दोनों भर गए। बोथ वर ओवरफ्लोइंग विद हिज लव एंड ब्लेसिंग्स। बाहर आके उस प्रसाद को वैसे ही खाया। पूरा आसमान, आकाश जो है दिवाली के क्रैकर्स से जगमगा रहा था। एम्पायर स्टेट का वो दिवाली अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय। वैसी दिवाली दोबारा नहीं देखी। गुरुजी की वो दिवाली, गुरुजी ने प्रसाद दिया 2005 की दिवाली। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स माय डॉटर वाज बोर्न इन 2005 अगस्त, और फुल टर्म प्रेगनेंसी तक मैं गुरुजी के सामने जाती थी। नेक्स्ट डे मेरी हॉस्पिटल की डेट थी, और संडे को मैं रात में गुरुजी के पास गई, और गुरुजी के सामने उस दिन आज्ञा थी बाहर से ही संगत हो जाने की। जब भी कोई आज्ञा होती थी और अंकल आके कहते थे सेवादार अंकल, तो संगत सब मानती थी, क्योंकि वो गुरुजी का ही हुक्म होता था। तो अगर ये आज्ञा थी कि बाहर से ही संगत को लंगर के बाद दोबारा दर्शन करने नहीं जाना, आज्ञा लेने नहीं जाना है, लंगर करके अंकल ने आके बोल दिया कि गुरुजी की आज्ञा है, हुक्म है, सब यहीं से जाएंगे मत्था टेक के, दोबारा अंदर नहीं जाना है। पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत गुरुजी ने दे दी कि मैंने अंकल को कह दिया कि अंकल मुझे कल हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे अंदर जाने दीजिए। और अंकल ने वो गुरुजी ने ही करवाया, ही अलाउड। मैं अंदर गई, बहुत कम संगत थी, ऑलमोस्ट खाली दरबार था, और गुरुजी बैठे थे। मैंने उनके चरणों में अपना सर रख दिया, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे माय डॉटर वाज बोर्न, और जब वो 40 डेज की हुई, बिकॉज ऑफ हाइजीन, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, अदरवाइज तो मैं उसको दूसरे ही दिन लेके जाती। जब उसको लेके गए 40 डेज बाद, गुरुजी स्माइल्ड जब मैंने उसको गुरुजी के चरणों में रख दिया। उन्होंने ही दिया, इसलिए इतने सुखद क्षण, इतने जो आपकी जिंदगी के सबसे प्रेशियस, सबसे अनमोल क्षण होते हैं, वो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। और गुरुजी की इतनी कृपा है कि अभी तक कर रहे हैं। हर अच्छी चीज, हर जो चीज जो हम कभी भी, आप वर्डली सेंस में सोचिए क्या अच्छा है, सब कुछ अगर आपके साथ अच्छा चल रहा है तो क्या है, इसके पीछे सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है और कुछ भी नहीं। हमारे जैसे न जाने कितने ऐसे ही होते हैं, किसी में कोई काबिलियत नहीं होती है, लेकिन ये गुरुजी हैं जो हम सबको संभालते हैं। और कभी अगर टफ टाइम्स भी आते हैं, जो सबकी लाइफ में आते हैं, दिस इज नॉर्मल, हम सब ह्यूमन लाइफ में हैं, हमें सबको फेस करना है, अप्स एंड डाउन्स, दुख और सुख। उसमें भी गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं कि गुरुजी साथ में हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है। हमेशा लगता है गुरुजी तो है ना, गुरुजी देख लेंगे।
ये एक इतना बड़ा रीअश्योरेंस गुरुजी ने दे दिया, इतना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी, फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ अंडर गुरुजी's केयर। क्योंकि उनकी शरण में अगर हम हैं तो हमको अपने आप से सोचने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी विल डू द बेस्ट फॉर अस, व्हाटएवर ही डज इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर अस। फिर कुछ दिनों बाद हमने ये सब मोमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमारी जिंदगी के लैंडमार्क हैं, लैंडमार्क सत्संग हैं। वैसे तो गुरुजी के सत्संग अभी तक गुरुजी की दया से इतने हैं कि क्या बखान करें, लेकिन जो लैंडमार्क्स हैं स्पेशली गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में, वो क्षण है जो मैं हमेशा दोहराना चाहूंगी, हमेशा उनको याद रखना चाहूंगी, क्योंकि वो जिंदगी के लिए खजाना है, खजाने से कम नहीं है। कुछ समय बाद हमने एक नई गाड़ी खरीदी, मारुति एस्टीम, और गुरुजी के पास पहुंचे अगेन चाबियां लेके। ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन गुरुजी जैसे बुद्धि में आपके खुद से वो डाल देते हैं। और हम पहले दिन मंदिर की जगह गुरुजी के पास पहुंचे, क्योंकि एक बार जब गुरुजी के पास पहुंच गए ना, तो बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर सब कुछ वहीं ही है, इधर उधर हर जगह अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी मुझसे एक ही जगह, सिर्फ एक जगह मथा टेकिए, वहीं से सबको चला जाएगा। हर जगह जा जाके इतना करने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी के पास पहुंचे और खचाखच भरा हुआ दरबार, और जो लंगर के बाद वाला टाइम होता था, जब चलते थे बिल्कुल पेपी नंबर्स, पंजाबी फोक सॉन्ग्स, और पुराने वाले प्रकाश कौर, सुरेंद्र कौर वाले पंजाबी फोक सॉन्ग्स, उस टाइम पे गुरुजी थोड़ा सहज और ज्यादा हो जाते थे। संगत के साथ में थोड़ा सा और बातें करने लगते थे अगर जरूरी है तो, नहीं तो वैसे भी गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हंसी मजाक भी कर देते थे। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही इम्पेकेबल था। तो जब उस टाइम पे पहुंचे तो मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने, उन्होंने चाबियां निकाली जेब से और गुरुजी की प्रेरणा से गुरुजी के चरणों में रख दी। और जैसे गुरुजी के चरणों में रखी, गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, अचानक उन्होंने मुड़ के देखा और बड़े हंस के बोले। जब गुरुजी हंसते थे ना, पूरा जहान जैसे लगता था खिल गया, हर जगह जैसे मुस्कुराहट फैल गई। गुरुजी ने वैसे ही हंस के, वैसे ही उनकी आंखों में वो चमक, वो डिवाइन शरारत, उसके साथ कहा, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। और उनका इतना कहना ही बहुत था। He took control, he took charge, he took the steering of our lives after that. जिंदगी की गाड़ी वही चला रहे हैं, वही चलाते हैं। स्टीयरिंग उनके हाथ में ही रहती है हमेशा। हम तो सिर्फ वी जस्ट एंजॉय द राइड, ऐसे गुरु जी के हाथ में स्टीयरिंग दे दीजिए गाड़ी की, आराम से बैठिए। फिर कोई भी मुश्किल रास्ते हो, कहीं भी गड्ढे हो, कुछ हो, गुरु जी बड़े आराम से निकाल देते हैं। उस दिन के बाद सच में उस गाड़ी के साथ में हमारा इतना, गुरुजी ने इतने उस गाड़ी के साथ सत्संग दिए। एक बार जयपुर से हम बिल्कुल रात में घने कोहरे में, क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग थी, जब गुरुजी की कॉलिंग होती है तो आपको वो कहीं से भी बुला के ले आएंगे अपने दरबार में। कितनी बार घर से उठा के, बिल्कुल लिटरली घर से बुला के ले जाएंगे। उस दिन हम जयपुर गए हुए थे और उस घने कोहरे में न्यू ईयर के फंक्शन के लिए, जो बड़े मंदिर में होता था, गुरु जी हमें जयपुर से बुलवाया। 8-10 घंटे उस गाड़ी में, एकदम जीरो विजिबिलिटी के फॉग में गाड़ी किसने चलाई, वी नेवर नो, हमारे हाथ में नहीं था। उस जीरो विजिबिलिटी के फॉग में, जहां ट्रक ड्राइवर्स तक अपनी गाड़ियां साइड में लगा के पार्क करके खड़े हो गए थे, नोबडी डेयर्ड, लेकिन हमारी स्टीयरिंग उस गाड़ी की गुरुजी ने संभाली हुई थी। और जब बड़े मंदिर पहुंचे, वो दिव्य नजारा, जो अमृत वर्षा होती है ना, वो थी वहां पे। वो जो ओस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स गिर रही थी, 12 नहीं बजे थे अभी रात के, वो ड्यू ड्रॉप्स, वो अमृत वर्षा थी। वो गुरुजी वहां थे, इसलिए वो अमृत वर्षा हो रही थी। एंड आफ्टर दैट वाज द लास्ट न्यू ईयर विद गुरुजी। उसके बाद तो गुरुजी ने समाधि ले ली थी, इसलिए गुरुजी ने खींच के बुलाया हमें।
इतने सुंदर गुरुजी लगते थे जब बड़े मंदिर में फंक्शंस होते थे, इतने सुंदर गुरुजी लगते थे, अपनी संपूर्ण कला में होते थे, इन हिज फुल कंप्लीट ग्लोरी। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त, जैसे श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त, एक भी कला कम नहीं। वैसे ही गुरुजी लगते थे जब बड़े फंक्शंस होते थे, उनमें संपूर्ण कला समर्थ, संपूर्ण कला सिद्ध, पूर्ण गुरु। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हमें पूर्ण गुरु मिल गए, कि हमें गुरुजी ने अपनी संगत बनने का मौका दे दिया इसी जन्म में। न जाने कितने जन्मों में जाके ये भाग्य हमारा जगा होगा। कभी भी मत सोचिए कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो कुछ बदल गया। नेवर एवर। गुरुजी ने समाधि लेने के बाद में तो इतने सत्संग दिए, इतने सत्संग दिए। जब गुरुजी ने समाधि ले ली, बैसाखी का लास्ट सत्संग हुआ था जब बड़े मंदिर में, और हम गए बड़े मंदिर में। उस समय कार्ड पहली बार एम्पायर स्टेट में बैसाखी के कार्ड मिले, जिसमें ऊपर था हिज होलीनेस गुरुजी महाराज, और दोनों साइड सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु लिखा था, गुरुजी का मंत्र लिखा था। गुरुजी का स्वरूप नहीं था। गुरुजी का स्वरूप ऐसे बांटने के लिए नहीं है कि आप लेफ्ट एंड राइट किसी को भी देते रहें। यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू शो दैट यू डिजर्व इट। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, एक एक स्वरूप गुरुजी का 4-4 महीने बाद मिलता था, वो भी छोटा सा, गाड़ी में लगाने वाला या शर्ट पे क्लिप करने वाला। एक बार वो मिला था ब्लेसिंग ऑलवेज वाला। इतना वो हमें जान से ज्यादा प्यारा है, इसलिए गुरुजी की ब्लेसिंग है उस स्वरूप में। गुरुजी के हर स्वरूप में गुरुजी की ब्लेसिंग है। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ रखिए। कभी भी उसको ऐसे ही बांटने के लिए नहीं है कि हर किसी को आप देते फिरें। जो सच में एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, उनको गुरुजी अपने आप पहुंचवा देंगे, डोंट वरी। हम कोई नहीं होते हैं किसी को बीच में मीडिएटर बनने वाले या गुरुजी के पास तक पहुंचाने वाले। हम कोई नहीं है, वी आर नोबडी। गुरुजी खुद से चुनते हैं अपनी संगत। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? सत्संग। गुरुजी का सत्संग करिए। गुरुजी खुद अपनी संगत चुनेंगे, खुद अपना स्वरूप दिलवाएंगे आपसे अगर जरूरी होगा तो। उस टाइम पे जो कार्ड्स मिले हम एम्पायर स्टेट में, 5-7 कार्ड हमें मिले, 7 एग्जैक्टली। और ये बोल के दिए गए कि इनको आप अपने नेबरहुड, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं, मतलब ओपन दरबार। बड़ी खुशी हुई, पहली बार ऐसा हुआ। तो हमने क्या किया कि हमारे जो नेबरहुड में वहां पे नेबरहुड में मुझे लगता था ये अच्छे कैंडिडेट हैं गुरुजी के यहाँ ले जाने के लिए तो उनमें से एक थी चैंटिंग में आंटी, उनका भी चैंटिंग छुड़वाया गुरुजी ने। एक कुछ और करती थी, उनका भी। तो गुरुजी के यहाँ जितने लोग आते थे उनमें से कई लोग तो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, कुछ चैंटिंग में थे। गुरुजी ने मना किया, सब कुछ मना कर दिया, सब छुड़वा दिया। चैंटिंग स्पेशली जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है उसके बहुत, उस सर्कल में उसका बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। और इनफैक्ट मैं भी गई 2-3 बार, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड लेके गई थी, जिस फ्रेंड को मैंने बाद में गुरुजी के यहाँ पे बैसाखी का कार्ड दिया। मैंने देखा एक बॉय था, नाम नहीं पता मुझे, अभी तक नहीं पता, और वो तो गुरुजी के यहाँ भी आते थे। उनकी मदर को बहुत कैंसर का लास्ट स्टेज था और यहाँ भी चैंटिंग में भी आ रहे हैं। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, उनकी मदर ने सरवाइव नहीं किया। गुरुजी कहते हैं 2 नाव में पैर मत रखो, एक जगह आओ। रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो, ओ माय गॉड, गुरुजी कितना मना करते थे। कहते थे इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है इन सबसे कि तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें गुरुजी ने बिल्कुल छुड़वा दी, जो भी करता था सबकी छुड़वा दी। तो वो बैसाखी कार्ड हमने दिए जब, तो कुछ आए कुछ नहीं आए, क्योंकि कुछ की कॉलिंग नहीं थी। वो अपने हाथ में नहीं होता है। ये गुरुजी ने कहा जब तुम्हारी टाइमिंग, राइट टाइमिंग होती है, तब तुम्हारा समय आता है, तब मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। कितने लोग उस टाइम पे ऐसे थे जो आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो वहीं रहते थे, हम तो दिल्ली में ही रहते थे, हम तो एम्पायर स्टेट के नेबरहुड में रहते थे, हमें कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पे गुरुजी हैं। अब वो पहुंच जाते हैं बड़े मंदिर।
क्योंकि आपका राइट टाइम नहीं आया था, क्योंकि आपकी कॉलिंग नहीं थी तब, अब जाके कॉलिंग हुई है। तो उसी तरह से जिनकी कॉलिंग थी वो गए, और जो गए, नीडलेस टू से कि आज तक वो इतने थैंकफुल है कि वो गए, बार बार शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि वो उस समय पे वहां पे गए। तो वो कार्ड सारे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा आया कि सारे कार्ड तो मैंने दे दिए, एक तो रखना था। गेस व्हाट हैपेंड, गुरुजी सिर्फ आपका मन देखते हैं, आपकी नीयत देखते हैं। हम डीएलएफ में कुछ काम से गए, आंख का चश्मा के काम से गए, शायद ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की दुकान पे खड़े हैं, बहुत भीड़ है। अचानक भीड़ में से कोई भीड़ को चीरता हुआ आता है, एक अंकल हमारे हाथ पे सेम कार्ड रख देता है और कहते हैं अगर धरती पर जन्नत देखनी है तो यहाँ आ जाना। तो हमने कहा कि इससे पहले कि हम कह पाते कि हम भी उसी जन्नत में जाते हैं, ही जस्ट वैनिश्ड, ही डिसअपीयर्ड। कौन थे, किसने भेजा, ये कोई नहीं जानता। वो कार्ड मुझे फिर वापस मिल गया इस तरह से। उस बैसाखी गए, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया संगत को, बहुत ब्लेस किया। इतनी संगत उस दिन, जहां गुरुजी का दरबार है, जो बाहर गार्डन एरिया जहां समाधि बनी है गुरुजी की, एग्जैक्टली उसी जगह पे वहां मैं खड़ी थी, मेरे सामने लाइन थी, इतनी लंबी लाइन। लेकिन कभी हमें लगता नहीं था कि इतनी लंबी लाइन है तो हमें कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है या जल्दी दर्शन हो जाए, उसी में खुश रहते थे। लाइन में लगने को मिला, इसी में खुश रहिए। गुरुजी ने कहा कि गुरु के मंदिर के धक्के भी नसीब वालों को मिलते हैं। एक एक कदम जो हम मंदिर के लिए उठाते हैं, अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। इसलिए मेरे सामने एक आंटी थी, सडनली शी टर्न्ड एंड शी सेड, आपको पता है गुरुजी ने मेरी सिस्टर को एक और बेबी ब्लेस किया, बिना उसके बोले। मैंने कहा ओके, अच्छा, अरे वाह। एंड नेक्स्ट मंथ गुरुजी ने समाधि ले ली। दैट्स अनदर एपिसोड जिसके बारे में हम में से शायद ही कोई बात करना चाहे, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए कहीं नहीं गए। वो लास्ट संगत डे, 27 मई का संडे, द लास्ट सपर, एज आई से, हम भी थे वहां पे। गुरुजी ने बुलवाया। आई वाज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी मुझे ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं। और जैसे ही गुरुजी ने समाधि ली, विद इन अ वीक आई गॉट टू नो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। ये गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं आपको, आपको कहना नहीं पड़ता, आपको गुरुजी बताते नहीं, लेकिन ब्लेसिंग बराबर रहती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए गुरुजी ने अपने सिग्नेचर किए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हम सब के साथ, हम सारी संगत के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, टिल एटर्निटी। मुझे लगता है कि अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करूं, और गुरुजी से सिर्फ एक प्रार्थना सारी संगत के लिए कि गुरुजी अपने चरणों से अलग मत करना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ये गुरुजी हैं जो अपने से जोड़ के रखते हैं। ये उनकी ग्रेस है, उनकी मेहर है कि हम जुड़ पाते हैं, कि हम उनके बारे में बोल पाते हैं, कि हम सत्संग शेयर कर पाते हैं, कि हम सत्संग सुन पाते हैं। उनकी मर्जी, उनकी मेहर, इसलिए हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी, आपका भी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।